अस्सलामुअलैकुम, कस्टम टेलर्स में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि गोल दामन किस तरह से निकाला जाता है। काफ़ी सारे तरीके हैं गोल दामन निकालने के। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से गोल दामन निकालेंगे। सबसे पहले तो ये आपने घेरे वाला पाँव लगाना है। ये 2 नंबर का पाँव है, इस पर इसका साइज़ लिखा हुआ होता है दोस्तों। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये 2.5 नंबर का पाँव है। ये मोटे कपड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो नॉर्मल कपड़े के लिए है वो 2 नंबर का पाँव है दोस्तों। ये इसके टॉप पे लिखा हुआ आता है। इस तरह से आपने 2 नंबर वाला पाँव यूज़ करना है। वो हमने अटैच कर दी है इसके साथ। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे निकालेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें और जो नए लोग हमारे चैनल में शामिल हो रहे हैं उन्हें हम वेलकम भी बोलेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह से हम अभी दामन इसका स्टार्ट करेंगे निकालना। ये देखें, ये दोस्तों ये बिल्कुल हल्का हल्का कपड़ा आपने अंदर देना है। इसमें इतना हल्का भी नहीं देना कि इसे पाँव फोल्ड ना कर सके। ये सबसे पहले आपने टांका चेक करना है कि मशीन का टांका अपनी जगह पे है या नहीं है। तो दोस्तों ये इस तरह से आप दामन निकालेंगे। ये अभी पॉकेट का मुंह हमने बंद किया है। इसी तरह से अभी दामन दोस्तों इसमें मेन टिप जो है आपकी, सबसे पहले तो आपने ये इसका एक्स्ट्रा धागे वगैरह काट लेने हैं। ये जो इसके धागे वगैरह हैं ये आप काटेंगे। ये बाद में बहुत से मसले बन जाते हैं। जब आप पहले धागा स्टार्ट में धागे नहीं काटेंगे तो फिर बाद में ये आपके लिए बहुत से मसले बनेंगे। बाद में टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और अच्छे तरीके से दामन भी नहीं निकलता इसका। तो इसलिए इसका आपने बहुत ख्याल करना है। ये आपने जितने धागे वगैरह हैं दोस्तों ये आप काट लें, साथ साथ भी आप काट सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। वो इस तरह से अभी हम ये इसमें कपड़ा देंगे दोस्तों। ये नॉर्मल तो जब सीधा सीधा आप आएंगे तो आप इसी तरह से इसे चलाएंगे सीधे सीधे पे। लेकिन जब दोस्तों ये गोलाई वाली जगह पे आप आएंगे तो मेन चीज़ इसमें आपने बहुत ख्याल रखना है। तो ये आप आगे इसके हाथ रखेंगे इस तरह से। जब आप हाथ रखेंगे आगे तो इसमें यह है कि आपके दामन बाद में जब आप प्रेस करेंगे तो ये इजीली बैठ जाएगा। इसमें आपके दामन के लिए ज़्यादा मसला नहीं बनेगा। तो इसे आपने बहुत एहतियात से साथ करना है। इस जगह पे आपने टांके को थोड़ा सा टाइट करना है। तो इसी तरह से आप दोस्तों ये आगे से जो कपड़ा होता है ये इसे भी आप इसी तरह से लगाएंगे। तो ये फिर हम गुलाई में पहुंच आए हैं। ये आप देख सकते हैं इसी तरह से गुलाई में भी हम आगे हाथ रख के दामन को निकालेंगे। तो दोस्तों ये एक जैसा दबाव आपने देना है अंदर, ना कम और ना ही ज़्यादा, ताकि आपका दामन एक ही सिमत में बने और अच्छे तरीके से बैठे भी। अगर आप कपड़ा ज़्यादा या थोड़ा अंदर देंगे तो फिर बड़ा मसला बनेगा उसमें। फिर वो जब आप प्रेस लगाएंगे बाद में फिनिशिंग में तो फिर बहुत मसला आएगा उसमें। फिर वो कमीज़ आपकी टेढ़ी नज़र आएगी, उसकी वो लुक नहीं होगी। तो दोस्तों ये इस तरह से ये देखें, ये जो धागे वगैरह निकलते हैं ये हम काट लेंगे। ये हमने एक पल्ले का दामन निकाल लिया। अभी हम दूसरा पल्ला उठाएंगे दोस्तों फ्रंट का। ये बैक का दामन है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये दामन हमारा निकल चुका है दोस्तों। ये लोग बाद में कहते हैं कि इस तरह से आप उसे जी मुट्ठी मारेंगे तो ये सेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका असल तरीका यही है कि इसे आप जब साथ हाथ रख के निकालेंगे तो ये बिल्कुल आपका दामन अपनी जगह पे बैठेगा और ये प्रॉपर बाद में आपकी इस्त्री में मसला भी नहीं आएगा दोस्तों। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल। दोस्तों ये अभी हम इसका फ्रंट वाला पल्ला डालेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी फ्रंट का दामन निकालेंगे हम दोस्तों। इसमें भी प्रोसेस आपने उसी तरह से ही करना है। दोस्तों ये इसी तरह से इसमें भी आपने यही प्रोसेस करना है। इसकी एक मेन टिप हम आपको बताएंगे, जो हम लास्ट में आपको बताएंगे कि इसमें सबसे अहम चीज़ क्या है दोस्तों। इसका आपने बहुत ख्याल करना है।
ये इसी तरह से धागे काटेंगे हम। मेन जो इसका कुलिया है सबसे बेहतर, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि वो किस तरह से हम इसे सेट करेंगे, तो दामन कैसे आपका बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा और सही अच्छी तरीके से कपड़ा आएगा। दोस्तों ये नॉर्मल इसी जगह पे आपने इसी तरह से ही निकालना है, ये आप देख सकते हैं। ये जब गोलाई वाली जगह पे आएंगे, अभी गोलाई हमारी स्टार्ट हो रही है, तो हम इसमें हाथ रखेंगे। दोस्तों इसमें मेन चीज़ यही है कि ये आप इस तरह से इसे आगे हाथ रख के निकालेंगे। आगे भी हम हाथ रखेंगे। ये जब फ्रंट का हम दामन निकालेंगे, इसमें भी इसी तरह से जब हम फ्रंट पे पहुंचेंगे। दोस्तों ये दबाव आपने बहुत ख्याल करना है कि दबाव एक जैसा हो, दबाव में छोटा बड़ा ना हो। ये हल्का हल्का आप आगे हाथ रखेंगे इसी तरह से। दोस्तों ये मेन चीज़ इसमें यही है, तभी आपका दामन अच्छे तरीके से निकलेगा। दोस्तों कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो नए लोग हमारे चैनल में शामिल हो रहे हैं हम उन्हें भी वेलकम बोलेंगे। और दोस्तों जो सीखने वाले लोग हैं, काम सीखने वाले लोग हैं, ये चैनल उन लोगों के लिए है। इस चैनल से फ़ायदा उठाएं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछें। दोस्तों ये इसी तरह से अभी हम ये पॉकेट को मुंह बंद करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये पॉकेट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये देखें दोस्तों इस तरह से ये दामन हमारा बिल्कुल, ये प्रेस जब आप लगाएंगे इस्त्री के साथ तो ये बिल्कुल इसमें कोई खिंचाव वगैरह नहीं आएगा, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। दोस्तों तो मेन चीज़ इसमें यही है कि बस आप इसके आगे हाथ रखेंगे, हाथ रख के जब आप निकालेंगे तो आपका दामन बहुत अच्छे से निकलेगा। दोस्तों तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।